बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगी कि आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं सत्येंद्र सर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए प्यारे बच्चों, आप सबकी एकेडमिक सेशन को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन काम किया जा रहा है। और प्यारे बच्चों, हम आज आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। मैथ्स पढ़ाएंगे आपको क्लास 9th का, और उसमें हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे। क्योंकि 8वीं स्टैंडर्ड तक आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, इन सारी चीजों के बारे में बहुत अधिक जानकारी हमको आपके बारे में नहीं है, तो लिहाजा हम लोग बिल्कुल जीरो स्तर से शुरू करेंगे और आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। ऐसे प्लेटफॉर्म को तैयार करेंगे जिससे कि आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ही ना हो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैथमेटिक्स में हमको कौन कौन सी बहुत जरूरी चीजें हैं उनको जानते हैं। और थोड़ा सा लिखने वाला काम मुझे लगता है कि आप एक आध दो लेक्चर के बाद ज्यादातर करिएगा, क्योंकि चीजें जो अभी हम आपको बताएंगे वो केवल समझने वाली चीजें हैं। क्योंकि जब तक आप उनको समझेंगे नहीं तब तक आपका काम आगे की ओर मूव नहीं करेगा। क्योंकि लिख लेना, रट लेना, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम उन चीजों को समझेंगे कैसे। जब हम उन चीजों को समझे रहेंगे तो वो चीजें आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएंगी। क्योंकि आपके एकेडमिक में तो ये स्पेशल है नहीं कि आपको मैथ तैयार करके रखनी है, उनसे जुड़े और भी सब्जेक्ट्स होते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यदि जाना है और अच्छे मार्क्स आपको अचीव करने हैं तो उसके लिए क्या है बच्चों कि आपको सारे सब्जेक्ट्स अच्छे होने चाहिए। तो उन सारी चीजों को हम लोग बेहतर तरीके से समझ करके फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैथ्स की। आपका जो सिलेबस होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी होगा। उसके बाद जो भी आपको जहां से भी जैसे भी समस्याएं होंगी, आप किसी भी प्रकार की मैथ्स की बुक लीजिएगा। हम आपसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। जैसे भी समस्या होगी, हमारा प्रॉपर नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। जैसे भी समस्याएं आपको होंगी कि सर हमको ये चीजें कम समझ में आ रही हैं, या फिर जो भी होगा जैसे भी होगा भाई कांटेक्ट आप हमको संपर्क कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स की। आपके 9th स्टैंडर्ड की मैथ है। आपके यहाँ जो आपका पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में जानते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग एक टॉपिक का नाम डालेंगे नंबर, फिर हम लोग डालेंगे सिस्टम। देखो, सिस्टम का मतलब एक माध्यम होता है, निकाय होता है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि नंबर के बारे में जानकारी बताना या जानकारी प्राप्त करना या फिर इनके विषय में जानना आपका नंबर सिस्टम कहलाएगा। मीन्स हमारा नंबर है कैसा, कैसा उसका नेचर है, किस प्रकार की उसकी प्रकृति है, मतलब कि वो कौन कौन सा व्यवहार करता है। क्योंकि हमको पहले से ये सिखा दिया गया कि -3 -2 इक्वल टू -5। हम लोगों को ये जानना है कि -3 -2 इक्वल टू 5 क्यों होगा, क्या ये 5 नहीं हो सकता। हमको ये सिखा दिया कि -3 × -2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 6। यहाँ पर पॉजिटिव मीन है। तो ये सारी चीजें आपको साइन चेंज क्यों होता है, कौन सा नंबर बड़ा होता है, आपको बता दिया जाए कि -3 व -4 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो मे भी आप गैस लगा करके या फिर जानकारी में आपने रट रखा हो कि क्यों होता है, ये सारी चीजें बता देंगे। लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि ये सारी चीजें होती क्या। तो आइए सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। उनमें शुरू की चीजों को जानते हैं, क्या कैसे जानना है, इन सारी चीजों का विवरण हम आपको देंगे। आइए सबसे पहले नंबर में दो चीजों की जानकारी रखना नंबर सिस्टम में। एक तो आपको जानकारी रखना है डिजिट्स, डिजिट क्या, दूसरी जानकारी आपको रखना है नंबर क्या। आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ऐसे करके ढेर सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो उन
इन सारी चीजों के बारे में हमको धीरे धीरे जानना है। बस ये ध्यान रखना है कि हमको अपने पेशेंस को मेंटेन किए रखना है, धैर्य को बनाए रखना, थोड़ा जल्दबाजी नहीं की। आप एहतियातन काम करें कि अभी आपका स्टैंडर्ड बहुत छोटा है, आप इंडिया के किसी भी एग्जाम में शामिल होइए जो अपने आप भारत एग्जाम हेल्ड करता है, इंडिया एग्जाम हेल्ड करता है। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप स्टैंडर्ड के ऊपर की चीजें नहीं आती, सारी चीजें इसके अंदर की हो जाएगी। इवन 90% सिलेबस जो आपका मिलता है वो इन क्लास 10 तक का मिलता है, मतलब 10th स्टैंडर्ड तक की ही सारी चीजें मिलती है। तो इन सारी चीजों को बिल्कुल धीरे धीरे काम करके चलना है, क्योंकि हम लोग कंपटीशन के क्षेत्र में भी काम करते हैं, इसलिए इन सारी चीजों के बारे में पता है। तो प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें जो आपको यहाँ मिलने वाली है, इनकी जानकारी आप बेहतर तरीके से रखे रहिएगा, क्योंकि भविष्य में आपको कॉम्पिटिटर बनना है, एग्जाम्स को क्रैक करने हैं, कहीं ना कहीं आपको डीएम, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर जाकर के बड़े पदों को सृजित करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेसिक। जैसे यहाँ ध्यान दें, मैंने यहाँ पर लिखा 5, 6, 56। वैसे तो हम लोगों ने इसको पढ़ लिया कि 56। अगर हम आपसे पूछे कि इसमें नंबर कितने हैं, तो आप बताओगे 56 केवल एक नंबर, मतलब है 56 केवल एक संख्या, एक अंक है। तो नंबर की संख्या कितनी होगी सर? एक होगी। लेकिन अगर हम पूछें कि 56 में डिजिट्स कितने हैं, तो आप देखो यहाँ पर एक और ये कैसे, तो हमको ये जानकारी मिली कि 56 में जो डिजिट्स हैं वो कितनी है सर? 2 डिजिट्स। जैसे आप ध्यान दें, आपको मिल गया 2, 4, 1, 6। अगर हम पूछें इसमें नंबर्स कितने हैं, तो आप लोग प्यार से बताओगे कि सर नंबर इसमें एक है, 2416 एक नंबर। लेकिन अगर हम पूछें कि इसमें डिजिट कितनी है, ये आपके क्या हो गए? नंबर हो गए। सर डिजिट कितनी है सर? अभी पता नहीं है, लेकिन काउंट करिए 1, 2, 3, 1, 4। तो आपको टोटल डिजिट कितनी मिल गई सर? 4। अब जरा ध्यान दें, जैसे आपको दे दिया 2, 4, 6, 10। अगर मैं इसमें पूछूं इसमें नंबर्स कितने हैं, तो आप बता देंगे कि सर नंबर्स इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 1, 4 नंबर। ठीक इसी तरह से हमको चीजों को शुरू से लेकर के चलनी है और इनके बारे में हम लोगों को बेहतर तरीके से जानकारी देनी है। आइए अब इनको जानने के बाद हम लोग शुरुआत करते हैं एक छोटे से टॉपिक की, जो आपके यहाँ आपके सिलेबस से भी रिलेटेड है, क्योंकि जब तक हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, इन सारी चीजों की जब जानकारी मुझको करनी होगी, उससे पहले हमको सारी चीजें पता होनी चाहिए। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर लाइन की। नंबर लाइन का मतलब आप लोगों ने कक्षा 8वीं से पढ़ते हुए चले आए होंगे, संख्या रेखा। आपने देखा होगा x यूनिट को x इक्वल टू सम, आप कुछ भी मान लीजिए x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो आइए ध्यान देते हैं ये संख्या रेखा है क्या, यहाँ से हमको कितनी चीजें मिली हैं और कैसे मिली है, जो मैथमेटिक्स में आपको काम है। आइए संख्या रेखा के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक रेखा की रचना कर ली। सर रचना हमने कर ली। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखिए जो हमको संख्याएं मिली थी, सबसे पहले मुझे मिला था नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या मिली थी भैया? सबसे पहले हमको मिला था नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर है क्या, कैसे इनकी खोज, क्योंकि शुरू में चीजें जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, हम लोगों की उत्पत्ति हुई, हमारा नेचर बना, प्रकृति बनी, तो क्या था कि ऐसे नदी थे, पहाड़ थे, घर धीरे धीरे निर्मित होने शुरू हुए, मनुष्य का भी डेवलपमेंट धीरे धीरे से शुरू हुआ। तो ऐसा थोड़ी था कि आते ही हमने पहले 10 गिन लिया कि नहीं 10 पहाड़ हैं। सबसे पहले तो हमने ये गिना होगा, ऐसे अगर आकृतियां आपके यहाँ बनी रही होगी ये, तो वैज्ञानिकों ने ये विचार किया होगा कि इसे कैसे दर्शाया जाए। तो मान लिया कि इसमें यहाँ पर 1 दिखाई दिया, तो उन्होंने वहीं से आपका एक नंबर ले लिया गया कि नहीं ये 1 है। 1 के अतिरिक्त दिखाई दिया तो फिर उसको क्या किया गया, नहीं ये 2 है। इस तरह से हमारे नंबर्स है जो नेचुरल थे, जो प्राकृतिक थे, जो प्रकृति ने हमें दिया, वो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट सो वन हाफ, ये हमको किसने दिया? प्रकृति ने दिया। लेकिन ध्यान ये रखना है हमको कि पहले मुझको मैथमेटिकल रिकॉर्ड्स नहीं पता थे, गणितीय आंकड़े नहीं पता थे कि हमको 1 को ऐसे डिनोट करना है, 1 को ऐसे डिनोट करना है, 2 को हमको ऐसे डिनोट करना है। ये सारी चीजें हम लोगों ने बाद में डेवलप की। प्यारे बच्चों इन सारी चीजों को हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि इनके बारे में सबसे पहले आप लोगों को जानना आवश्यक है। तो
सबसे पहले मुझे जो पता थी वो भाषा के रूप में थी। मतलब ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी चीजें हमको क्या थी, शब्दों के रूप में प्राप्त थी। किस रूप में प्राप्त थी? शब्दों के रूप में प्राप्त थी। इनका वर्गीकरण बाद में अंकों के रूप में किया गया। तो सबसे पहले मुझे मिला क्या था, ऐसे मुझे मिला 1, फिर मुझे मिला 2, पॉजिटिव वैल्यू मिली थी क्योंकि सबसे पहले मुझको पॉजिटिव चीजें मिली थी, पॉजिटिव इंटीजर मुझे मिला। तो मुझे इंटीजर मिला, वो पॉजिटिव इंटीजर मिला। क्यों? क्योंकि मुझे ये थोड़ी पता था कि ये नहीं ये -1 पहाड़ है, नहीं ये -2 पहाड़ है, ऐसी कोई संख्या थी क्या भाई? बिल्कुल नहीं थी। सबसे पहले मुझे पॉजिटिव इंटीजर मिले। तो -1 +2 +3 +4 +5 +6 प्लस डॉट डॉट कर देते हैं इनफाइनाइट रेंज तक। उधर के एरिया को थोड़ा सा इरेज करते हैं। बातों को थोड़ा समझते हुए चलना है। डॉट डॉट कहाँ तक हमको मिली वैल्यू? अभी देखिए इनफाइनाइट नहीं मिला क्योंकि 6 के बाद हमको क्या मिलने वाला है? सर अभी मुझको 10 मिलेगा, फिर 11 मिलेगा। तो 10 का मतलब अभी हमारे पास 0 नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे गणित का विकास होना शुरू हुआ। तो सबसे पहले मुझे क्या मिला? सर सबसे पहले मुझको मिला नेचुरल नंबर, जिसे आप बोल सकते हैं 1 2 3 4 डाटा बोल सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? अगर आपसे ऐसा कोई प्रश्न पूछ रहे तो इन सारी चीजों को हम लिखवाएंगे भी, लेकिन थोड़ा सा पहले चीजों को समझ लिया जाए, फिर उनके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा जो मुझे नंबर्स मिले उन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं? सर उन्हें हम पॉजिटिव नंबर्स बोल सकते हैं। अब देखो जो आपकी नंबर लाइन है जिसे हम लोग संख्या रेखा कहते हैं, ये क्या है? तो हम लोग अगर पूछें कि संख्या रेखा क्या है तो बता सकते हैं कि संख्या रेखा जो है आपकी नंबर लाइन जो है एक ऐसी लाइन है जो बहुत सारे नंबर्स को व्यक्त करती है। मीन्स बहुत सारे नंबर को व्यक्त करने वाली रेखा क्या कहलाती है? नंबर लाइन कहलाती है। तो आइए ध्यान देते हैं फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे गणित का क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। फिर गणित के डेवलपमेंट में आपके यहाँ एक बहुत अच्छी क्रांति लेकर के आए शून्य की खोज को लेकर, मीन्स 0 की खोज को लेकर। जब 0 की खोज हुई तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक साइन पर हमने रख लिया 0 नंबर। आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक, आर्यभट्ट नामक गणितज्ञ ने क्या किया था? शून्य की खोज किया। जैसे ही प्यारे बच्चों आपको शून्य की खोज हो गई, आप जान लीजिएगा कि आपको एक बेहतर नंबर की जो तलाश थी वो पूरी हो गई। मतलब कि आपको होल नंबर मिल गया। आपको क्या मिला? होल नंबर। मतलब हम बोल सकते हैं पूर्ण संख्याएं। कैसी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं आपको कब मिली? जब 0 की तलाश हुई। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि 0 को शामिल कर लें और उसके साथ नेचुरल नंबर को शामिल कर लें तो आपकी जो नई संख्या आएगी वो आपकी क्या आएगी? होल नंबर को हम लोग W से कन्वर्ट करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक अब काम आपका चल सकता है। तो ये जो आपके नंबर्स होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? होल नंबर कहलाएंगे। मतलब है कि जो आपका होल नंबर होगा उसमें आपका नेचुरल नंबर ऑलरेडी इन्वॉल्व होगा। आपका एक्सरसाइज ऐसी बनेगी, पूछी जाएगी कि निम्न में से होल नंबर नहीं है, निम्न में से पूर्णांक संख्याएं नहीं है, पूर्ण संख्याएं नहीं है। अब परिमेय संख्याओं के बारे में जानना, आपको परिमेय संख्याओं के बारे में जानना, ऐसी हमको बहुत सारी चीजें जाननी है। अब आइए फिर आपको क्या हुआ, धीरे धीरे इसका विकास होता चला गया। फिर आपको नेगेटिव इंटीजर मिलना शुरू किए। तो 0 से आपको क्या मिल रहा है? 0 से मुझे मिला -1, फिर क्या मिला? -2, फिर क्या मिला? -3, फिर क्या मिला? -4, फिर क्या मिला? -5, फिर क्या मिला? -6। फिर ऐसे करके डॉट डाइट माइनस इनफाइनाइट तक लेफ्ट में जाएगा और इनफाइनाइट तक आपका राइट में जाएगा। थोड़ा सा आप साइड को देखते चलिएगा, लेफ्ट राइट। अब जरा ध्यान दें, जब आपके माइनस की बात कंप्लीट हो गई, मीन्स आपके माइनस वाले नंबर्स आपको मिलना शुरू हो गए, तो वहीं से आपको क्या मिल गया? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का मतलब पूर्णांक संख्याएं मिलना शुरू हो गई। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ का मतलब माइनस इनफाइनाइट से, मतलब जैसे -6 -5 2 3 ये सारी चीजें आपकी क्या? इंटीजर
क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, बात समझते चलिएगा। ग्राफ में सारी चीजों को समझ के रखना है हमको, क्योंकि इन सारी चीजों का हम लोगों को क्या करना है, काम, इन चीजों का काम करना है। अब जरा ध्यान दो, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। बस अभी हम 3 नंबर्स की जानकारी रखेंगे, एक नेचुरल की, एक होल की और एक इंटीजर नंबर की। 3 नंबर की हम जानकारी रखेंगे। इन तीनों चीजें से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इनको थोड़ा सा हल कर लें, फिर इनके आगे की संख्याओं के बारे में भी हम आपको बता दें। आइए यहाँ पर थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं, ये चीजें आपकी बड़ी हैं। अब आपको हम ये बता दें कि कोई चीजें होती क्यों है, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, इन सारी चीजों को दर्शाना। जैसे आपसे पूछ लिया कि 5 व 8 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो नो डाउट कॉमनली हम लोगों को ये सारी चीजें पता है कि नहीं, 8 आपका नंबर जो होगा वो बड़ा होगा, 8 इज ग्रेटर देन 5, ये बिल्कुल आप कॉमनली पता हो। लेकिन अगर हम आपसे पूछें -5 व -8 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो थोड़ा सा समस्या होगी। लेकिन अगर हम इन चीजों को समझ लें, ग्राफ पर, नंबर लाइन पर समझ लें, तो शायद दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो आपका 0 है ये आपका सेंटर है, सेंटर मानिएगा, 0 को क्या मानिएगा, सेंटर मानिएगा, केंद्र मानिएगा। अब जरा सा ध्यान दें, हम अपने सेंटर से दाईं ओर जितना होंगे, समझ लेना कि सेंटर से दाईं ओर की संख्याएं बड़ी होंगी, बाईं ओर की संख्याएं छोटी होंगी। वैसे भी जान लेना, वैसे गाँव में ये रिवाज होता है ना कि घर में प्रवेश करिए तो दायां पैर पहले रखिएगा, बायां पैर नहीं रखिएगा। इसका मतलब दायां पैर का कोई काम नहीं, बायां पैर अशुभ, अशुभ है तो क्यों दिया ईश्वर ने इसको। बातें थोड़ा सा व्यवहारिक लेकर के चलते हैं। इसका मतलब है कि जो आपका राइट एंगल होता है, जो आपका दायां सिरा होता है, वो चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। तो ठीक अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे राइट एंगल्स में डिजिट्स हैं, देखो यहाँ से 0 से लेकर के, इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या बोलेंगे हम लोग इसे, पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कि धनात्मक पूर्णांक, ये आपके क्या है, धनात्मक पूर्णांक। और इधर वाला जो आपका एरिया है उसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे बच्चों, ऋणात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये हमारे क्या है, धनात्मक पूर्णांक। अब जैसे आपसे पूछा कि -5 व -8 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो हमको एंगल पहले यहाँ समझ लें, 5 और 8। अब देखो 5 और 8 में दाहिनी ओर कौन जाता है, यहाँ ध्यान दें, यहाँ आपको 6 मिलेगा, यहाँ आपको 7 मिलेगा, यहाँ आपको 8 भी मिलेगा। तो आप बताओ सेंटर से दूर कौन है, सेंटर से दूर कौन है, सर सेंटर से दूर हमारा कौन है, सर सेंटर से दूर हमारा 8 है। किस एंगल में, सर राइट एंगल में। 8 नंबर आपका जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। सेंटर से पास में कौन है, सर 5। तो अब ये बताओ, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना हो, यहाँ से समझिए, आप यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ तक आए, ठीक, फिर यहाँ से आप चलना शुरू किए थे, आप यहाँ तक आए। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर की दूरी थी और यहाँ से यहाँ की 8 किलोमीटर की। मैं पूछूंगा कि 5 किलोमीटर ज्यादा आप चले या 8 किलोमीटर, नहीं बताओगे कि सर मैं ये दूरी ज्यादा थी, ये दूरी क्या है, कम। ठीक उसी तरह से यहाँ आपने क्या किया, यहाँ से चलना शुरू किया, एक ने यहाँ तक गति किया, फिर एक ने यहीं से चला और यहाँ तक गया। तो चला कौन ज्यादा, सर ए चला था तो 5 दूरी तय किया, लेकिन जब बी ने चला तो 8 यूनिट की दूरी तय किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं आपकी जो 8 है, जो आपका 8 नंबर है, वो आपका क्या बड़ा होगा, किससे, 5 से। अब आइए ध्यान देते हैं कि -5 वो -8 में कौन सी संख्या बड़ी है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने नंबर लाइन पर आएंगे। अब ध्यान दें, जैसे ही हम अपने नंबर लाइन पर पहुंचे तो सबसे पहले हम अपने नंबर लाइन से डिस्टेंस देखते हैं। तो नंबर लाइन से डिस्टेंस क्या देखेंगे, आपको किसमें बताना था, -5, -8। तो जरा ध्यान दें, यहाँ से चलना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। बात समझते चलिए, 5 आपका कहाँ पर है, यहाँ। फिर यहाँ पर आपका
पर आपको क्या मिलेगा। अब जरा ध्यान दो, एक व्यक्ति इस पॉइंट से चला है यहाँ तक आया है, फिर एक व्यक्ति यहाँ से चला है यहाँ तक आया, आया बिल्कुल आया। तो ये बताओ हमसे दाहिनी ओर से मतलब रखना है, दाहिनी ओर से दूरी किसकी अधिक। सर दाहिनी ओर से दूरी पर अगर हम डिस्कस करेंगे, यहाँ ध्यान रखते चलेगा, यहाँ से चलना है इसने यहाँ तक शुरू किया नंबर 5, फिर एक ने यहाँ तक, मैंने माना कि ए ने जो डिस्टेंस तय की वो -5 किलोमीटर की है और बी ने जो डिस्टेंस तय की वो आपका -8 तक का है। तो कौन से व्यक्ति ने डिस्टेंस को ज्यादा मेंटेन किया। तो यहाँ ध्यान दें, पॉजिटिव इंटीजर से लेंगे। आप देखो -5 एंड -8 मतलब है कि ए के पास 0 रुपए और बी के पास 0 रुपए। बात समझते चले, हुआ क्या कि ए ने किसी से 5 रुपए उधार ले लिया। ए ने कितना लिया सर 5 रुपए उधार। अच्छा, अब बी ने किसी से 8 रुपए उधार ले लिया। ए ने कितना लिया सर 5, बी ने कितना लिया सर 8। तो ये बताओ पैसे की कमी किसके पास सबसे ज्यादा थी। ज्यादा कमी किसके पास थी, इसके पास थी। इसके पास पैसे शायद थोड़ा सा, डिजिट्स को फोकस नहीं करिएगा, इसके पास पैसे शायद थोड़ा सा कम था, इसलिए इसने थोड़े पैसे लिए। इसका मतलब है कि ए जो होगा वह बी से ज्यादा अमीर होगा। मतलब है ज्यादा अमीर होने का मतलब है कि ए आपका क्या होगा, बड़ी क्वांटिटी होगी और बी क्या होगी आपकी छोटी क्वांटिटी होगी। तो हम कह सकते हैं -5 इज ग्रेटर देन -8। 5 और 8 में आपकी कौन सा नंबर बड़ा है। तो बोलेंगे कि सर -5 बड़ा है और -8 क्या है, छोटा। इस तरह से चीजें को थोड़ा सा आप लोग नोट कर सकते हैं। 10 सेकेंड का टाइम है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इन चीजों को हम लोग इरेज कर लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे इसके आगे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। इरेज कर लिया जाए, चलिए ओके। बातें हमारी बहुत कॉमन चल रही है, जब तक उन चीजों को सीख नहीं लेंगे, छोटी छोटी चीजों को सीखना है, क्योंकि आपका लेवल एकेडमिक का है और यही सारी चीजें अगर आप अभी बेहतर समझे रहेंगे तब आपको ये सारी चीजें परेशानी उत्पन्न नहीं करेगी। अब चलिए मैं होमवर्क आपको दे देता हूँ, उसको आप हमको बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर आप कांटेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप पे देखिए। जैसे आपसे दे दिया -3 व -2 में कौन सी संख्या बड़ी है, में कौन सी संख्या बड़ी है, दर्शाना है आपको, ये ध्यान रखना है। -10 व -5 में कौन सी संख्या बड़ी है, 10 व 2 में कौन सी संख्या बड़ी है, -1 व -2 में कौन सी संख्या बड़ी है, -25 व -15 में कौन सी संख्या बड़ी है। ये 5 क्वेश्चंस आपके हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, इनको कैलकुलेट करिएगा। नंबर ग्राफ पर जाकर के, नंबर लाइन पर जाकर के चीजों को आप लोग समझदारी से डेवलप करिएगा, फिर आप हमको बताइएगा कि ये सारी चीजें हैं क्यों, कैसे। उम्मीद है कि आप नोट कर चुके होंगे। हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया एक छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चन कि हमारा नंबर कंप्लीट कब हुआ, किसके आने से हमारा नंबर कंप्लीट हुआ, तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना कि आपका नंबर कंप्लीट कब हुआ था, जब आपके यहाँ 0 आया। कौन आया सर, हमारे यहाँ जब 0 आ गया तो नंबर आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। उससे पहले क्या आपका नंबर कंप्लीट था सर, बिल्कुल नहीं, नंबर कंप्लीट नहीं था। तो 0 के आने से आपका नंबर जब कंप्लीट हुआ तो वही कंप्लीट नंबर जो आपका था वो आपका क्या कहलाया सर, वही हमारा कंप्लीट नंबर, होल नंबर कहलाया। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं जो
हमारे क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे। अब इंटीजर नंबर के भी बारे में हमने आपको बता दिया, जैसे हमने बताया था कि आपका इंटीजर को हम आई से कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा संकेत जानिएगा, नेचुरल को एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर नंबर को हम लोग आई से कन्वर्ट करेंगे। आगे जो भी क्वेश्चंस हमको मिलते चलेंगे उनमें हम यही सारी चीजें बात करेंगे। तो जैसे आपके इंटीजर नंबर में हमने क्या बताया था कि आपके सभी पॉजिटिव इंटीजर और आपके सभी नेगेटिव इंटीजर, मतलब जैसे हो गया -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डॉट हो गया, ये सारी चीजें हमारी क्या हैं, इंटीजर नंबर्स हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। अब चलिए एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, क्या पूछा इसने क्वेश्चन की प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन आपका है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। अब आप प्यारे बच्चों इसका जवाब दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं। इसने कहा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, ध्यान रखना, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। तो पूर्ण आपकी संख्याएं पूर्ण कब हुई थी, जब हमारे पास 0 आया था। क्या हमारे नेचुरल नंबर में 0 था पहले से? सर बिल्कुल नहीं था। तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या में आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो 0 क्या प्राकृतिक संख्या है? सर बिल्कुल नहीं। अब चलिए एक क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हो सकती है, पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। आइए इरेज करते हैं, थोड़ा सा हम इसके बाद आपको जानकारी आगे की ओर बढ़ाते हैं। चीजें देखो, ये बच्चों छोटी जरूर हैं, लेकिन इन सारी चीजों को हमको ध्यान रखना है। जैसे आपसे पूछ लिया कि आपका 0 है, एक नंबर है, मैंने लिख लिया क्या, 0। अब पूछ लिया कि 0 कौन कौन सा नंबर हो सकता है। पूछ लिया क्या इंटीजर नंबर है, क्या ये होल नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर है। ये 3 चीजें हमको मिलेंगी किसके साथ, 0 के साथ। तो अब जरा ध्यान दें, 0 जैसे ध्यान दें, क्या 0 आपका नेचुरल नंबर है? सर नहीं है नेचुरल। क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्या 0 होल नंबर है? सर बिल्कुल होल नंबर है। क्या 0 इंटीजर नंबर है? सर बिल्कुल है। चीजों को मैंने ग्राफ की सहायता से बताया था, आप ग्राफ को देखिएगा फिर से पीछे वीडियो करके फिर। अब जैसे आपसे पूछ लिया -5 के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या ये इंटीजर नंबर है, क्या ये होल नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर है। तो अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने नेचुरल नंबर में आपको सबसे पहले बता रखा था कि चीजें जो मुझको पहले मिली, प्रकृति जो होती है वो हमेशा जान लेना कि आपको पॉजिटिव चीजें देती है बच्चों। तो आप बताओ -5 क्या पॉजिटिव है, इसके पास सकारात्मकता है, धनात्मक है? ये बिल्कुल नहीं। तो सर ये नेचुरल नंबर तो नहीं हो सकता है नेचुरल नंबर? बिल्कुल नहीं हो सकता। अब बताओ क्या होल नंबर है? सर बिल्कुल होल नंबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से लेकर के 1 2 3 0 और सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या होंगी, होल नंबर होंगी। क्या ये आपका इंटीजर नंबर है? जी हाँ बिल्कुल इंटीजर नंबर है। कैसा है? नेगेटिव इंटीजर नंबर होगा। तो ये सारी चीजें आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे छोटी छोटी बातों को हम लोग ध्यान देंगे, और जब तक हम छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देंगे तब तक का मामला हमारे साथ बेहतर नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। अब जैसे मैंने एक यहाँ पर देखिए नंबर लाइन प्लॉट कर दिया, यहाँ से शुरू किया 0, यहाँ से -1 -2 -3 -4, फिर यहाँ से +1 +2 +3 +4। अब यहाँ से यहाँ तक का ध्यान रखना, ये आपके इंटीजर नंबर पूरे हैं। ये आपके कौन से नंबर है? सर ये हमारे नेचुरल नंबर है प्लस। ये कौन सा है? सर ये हमारा होल नंबर। यहाँ से राइट। इन सारी चीजों को धीरे धीरे हमको ध्यान रखना है। जैसे आपसे पूछ लिया कि क्या 0 इंटीजर नंबर है? बिल्कुल है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो भी समस्याएं आपको होंगी, जैसी भी समस्याएं होंगी, इन सारी चीजों को मेंटेन करना। देखिए एक छोटी सी बात हम आपको और बता देते हैं, नंबर लाइंस पर चीजों को दर्शाना। अब तो बात हमारी यहाँ तक हो गई, लेकिन
अगर जैसे आपसे बोल दिया जाए कि √16 हमने ले लिया, 16 को नंबर लाइन पर हमको प्लॉट करना है, ग्राफ करना है, इसको दर्शाना है, तो आप ये जानते हैं कि आपको इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी सर, 4। लेकिन दो चीजें ध्यान रखना, जो आपकी डिग्री होगी ये चीजें बताती हैं कि आपको डिजिट्स कितनी मिलेगी। जैसे ध्यान दें, आपको मिल गया x² = 4, देन आपको x की वैल्यू जो मिलेगी √4 ± 2। ये डिग्री आपको बताएगी कि इनके कितने मान, मैक्सिमम मान प्राप्त हो सकते हैं। फिर ध्यान दें, जैसे आपको मिल गया केवल, जैसे अगर आपको रूट में 9 मिला हुआ है तो यहाँ पर केवल एक मान संभव है, केवल 3 एक ही मान संभव है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इन चीजों को ध्यान रखना। अगर आपको x = जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि 9 है, इसके केवल कितने मान संभव है सर, एक मान संभव, वो भी कैसा, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अगर x² = रूट मिल गया, x² = 9 मिला है आपको, देन x की वैल्यू क्या मिलेगी, √9। यहाँ पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू को शो करनी है। इस तरह से कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं, इन सारी चीजों को हमको जानना है। हम अपने अगले पार्ट में जब बच्चों आपसे जुड़ेंगे तो रूट में संख्याओं को नंबर लाइंस पर कैसे प्लॉट करेंगे उनके बारे में हम आपको बताएंगे। फिर इनसे जुड़ी और बातें हम आपको बताएंगे, पाई को कैसे मेंटेन करेंगे, जैसे आपको कह दिया कि 0.5 नंबर लाइन में कहाँ होगा, तो इन सारी चीजों को बताएंगे। आपसे कह दिया कि 15/10 नंबर लाइन में कहाँ होगा, फिर आपसे कह दिया कि 25/10 नंबर लाइन में कहाँ होगा, आपसे कह दिया 56/24 नंबर लाइन में कहाँ होगा। इन सारी चीजों को हमको दर्शाना सिखाएंगे। फिर हम आप लोग अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे आगे की ओर अग्रसर करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस बरतने की आवश्यकता है आप लोगों को, बिल्कुल चिंतित नहीं होइएगा। हम आपके साथ फिर से आने वाले हैं प्यारे बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारा प्यार।